सियोन एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया बस उसकी किताबों तक सिमटी हुई है। स्कूल में सबसे तेज, सबसे शांत, लेकिन अकेला। उसका कोई खास दोस्त नहीं है क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई को ही जिंदगी बना लिया है। वहीं दूसरी ओर उसका क्लासमेट यांगबिन, पढ़ाई में औसत लेकिन सोशली बहुत एक्टिव। दोस्ती, पार्टीज और मस्ती से भरी हुई उसकी लाइफ में एक चीज की कमी है, सियोन जैसी काबिलियत। यही बात उसे चुभती है और सबसे डरावनी बात, वो पहले स्कूल का बदमाश भी रह चुका है। कमजोरों को तंग करना उसकी आदत है। एक दिन उसकी नजर पड़ती है सियोन पर, शांत, होशियार और सबसे आगे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी टकराव की कहानी जो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती। उधर स्कूल की एक और कहानी चल रही होती है। सूहो नाम का लड़का जो पहले किसी गलती की वजह से सबके निशाने पर था। उस पर झूठा इल्जाम लगता है कि वो एक लड़की को फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वो बड़ी ठंडक से जवाब देता है, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी है। और फिर एक्शन सूहो अकेले ही पूरी टीम की धुलाई कर देता है, जैसे वो कोई फिल्मी हीरो हो। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी। लड़ाई खत्म होते ही वो उसी लड़की का सामान उठाकर माफी मांगता है। एक ऐसा टफ लड़का जिसमें शालीनता भी है। सियोन का परिवार भी कुछ खास है। उसके पापा एक बेहतरीन एथलीट थे और माँ बहुत बुद्धिमान। लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं। सियोन अपने पापा के साथ रहता है और माँ को प्राउड फील कराने के लिए पूरी जान से पढ़ाई करता है। कुछ वक्त बाद जब सियोन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने सूहो होता है जो अब डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है। वो गलती से सियोन के घर पहुंचा था, लेकिन बिना हिचकिचाहट अंदर घुस जाता है और पानी मांगता है। वहीं दूसरी ओर यांगबिन अपने दोस्तों के साथ डिस्को में पार्टी कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है। सिर्फ तंग करना काफी नहीं, अब तो सियोन की सबसे बड़ी ताकत को ही तोड़ना होगा, उसकी पढ़ाई। यांगबिन अपने कजिन से ड्रग्स मंगवाता है और एक कमजोर स्टूडेंट ब्योम सियो को डराकर सियोन के एग्जाम के दौरान उसकी बॉडी पर फेंटानिल का पैच चिपकवा देता है। सियोन को चक्कर आते हैं, वो बेहोशी से लड़ता है, खुद को झटका देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पेपर खत्म हो जाता है और जब वो आंसर शीट देखता है, सिर्फ एक छोटी सी गलती, लेकिन वही एक गलती उसकी दुनिया हिला देती है। गुस्से में आग बुला होकर वो सीधा यांगबिन के पास पहुंचता है और वहां होती है जबरदस्त धुलाई। अब तक जिसे क्लास का सबसे शांत लड़का समझा जाता था, वो यांगबिन को ऐसा सबक सिखाता है कि उसके दोस्त बस खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाते हैं। सूहो आता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन अब किसी की नहीं सुनता। यहाँ तक कि वो सूहो से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन सूहो क्लास का सबसे दमदार फाइटर है। वो आसानी से सियोन को रोक लेता है। एक टीचर आकर मामला शांत करवाती है। नतीजा, यांगबिन की नाक टूट जाती है और उसकी माँ स्कूल में शिकायत लेकर आती है। लेकिन सियोन ठंडक से जवाब देता है, मैम, आपका बेटा स्कूल में ड्रग्स लाया है, किसे निकालना चाहिए ये आपको तय करना चाहिए। सबूत पेश करता है और यांगबिन की माँ चुप हो जाती है। अगले दिन यांगबिन के दोस्त बदला लेने की सोचते हैं। वो सियोन को स्कूल के बाद लड़ाई के लिए चैलेंज देते हैं, लेकिन सियोन कहता है, क्यों इंतजार करना, अभी निपटा लो। वो सब बाथरूम में जाते हैं जहाँ सियोन दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इस बार उसका इरादा लड़ने का नहीं था, ये था माइंड गेम। वो बस इतना डर पैदा करता है कि अगली बार कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न करे। उसकी ये चाल काम कर जाती है। अब क्लास में उसकी इमेज बन जाती है एक कमजोर लेकिन दिमागदार हीरो की। उधर अस्पताल में यांगबिन अपने कजिन को कॉल करता है। अब वो सियोन को सबक सिखाने के लिए अपने कजिन को हायर करता है। लेकिन दूसरी ओर सूहो और सियोन की दोस्ती गहरी होने लगती है। पहले लड़ाई, फिर बातचीत। अब दोनों ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे थे। स्कूल में अफवाह उड़ने लगती है कि ये दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसी बीच ब्योम सियोक भी सियोन के करीब आना चाहता है, लेकिन सियोन साफ बोलता है, मुझसे दोस्ती की एक्टिंग मत कर। एक दिन स्कूल के बाहर यांगबिन कुछ गुंडों के साथ सियोन का इंतजार कर रहा होता है। वो उसे उठा ले जाते हैं किसी सुनसान जगह पर। वहां उसका बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। उनका इरादा था सियोन के हाथ तोड़ देना ताकि वो दोबारा न पढ़ सके, न लिख सके। लेकिन तभी जैसे किसी हीरो की एंट्री होती है, सूहो वहां पहुंचता है। वो पूरे गुस्से में उन गुंडों से कहता है, बस बहुत हो गया। मगर यांगबिन का कजिन मानता नहीं। अब बात बन चुकी थी इज्जत की। फिर होती है क्लासिक भिड़ंत, सूहो वर्सेस यांगबिन का कजिन। दोनों दमदार फाइटर्स थे, लेकिन सूहो का लेवल ही अलग था। उधर बाकी गुंडे सियोन को पीट रहे थे। तभी ब्योम सियोक भी वहां पहुंचता है और सियोन की मदद करता है। जब यांगबिन का कजिन देखता है कि सब उसके खिलाफ हो गए हैं, वो हार मान लेता है और वहां से चला जाता है। लड़ाई के बाद सियोन कहता है, अब बहुत हो गया, छोड़ो ये सब और भूल जाओ। अब सियोन, सूहो और ब्योम सियोक तीनों दोस्त बन चुके थे। सूहो कहता है, अब जब मेरी वजह से तुम लोग लेट हुए हो तो मेरी नौकरी में हाथ बटाना पड़ेगा। तीनों एक छोटे से स्टोर में साथ काम करते हैं। काम के बाद बैठते हैं डिनर पर। वहीं ब्योम सियोक शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और सियोन बिना कोई शिकवा किए उसे माफ कर देता है। तभी होता है एक दिल पिघलाने वाला पल। सूहो अपने हाथों से सियोन को खाना खिलाता है और पहली बार सियोन को दोस्ती का असली एहसास होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। लेकिन दूसरी तरफ असली मुसीबत तब शुरू होती है जब वो गुंडे जो सियोन को पीट चुके थे, खुद एक और बड़े माफिया के शिकार निकले। उस गैंग का असली बॉस, जिसे सब साइको कहते थे, एक चाल चलता है। वो जानबूझकर अपने ही आदमी का हाथ तोड़वाता है ताकि 15 लाख का हर्जाना मांग सके। अब ये लड़ाई सिर्फ एक बदमाश से नहीं, एक पूरे गैंग से थी।
गैंग के लोग सियोन और उसके दोस्तों का पीछा करने लग जाते हैं। वो तंग आ जाते हैं। सियोन की एक नई दोस्त उसे बताती है कि ये गैंग कैसे काम करता है, लोगों को कर्ज में फंसाकर उनका इस्तेमाल करता है। बियोम सियोक, जो अब दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अपने पिता की घड़ी बेच देता है और 15 लाख का इंतजाम कर लेता है। लेकिन सी एओन कहता है, अगर आज हमने पैसे दिए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, अब हमें ये सिस्टम ही खत्म करना होगा। सियोन बताता है कि उसने सबूतों का लोकेशन ट्रेस कर लिया है गैंग लीडर के घर में। प्लान बनता है कि सूहो वहां जाकर अपने बेटिंग ऐप का आइडिया उस बॉस को बेचेगा ताकि उसका भरोसा जीत सके। प्लान चालू हो जाता है, लेकिन जब सूहो वहां पहुंचता है, गैंग लीडर को शक हो जाता है और हमला कर देता है। तभी उसे सूहो का फ़ोन मिल जाता है और वो देखता है कि सी एओन पुलिस लेकर आने वाला है। सबूत जलाने का आदेश दे दिया जाता है। बियोम सियोक पैसे लेकर आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी असली पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन जगह खाली होती है। पुलिस को लगता है कि ये सब ड्रामा था। तभी गैंग लीडर अचानक सियोन पर हमला कर देता है। जब वो उसे मार रहा होता है, योंगी बीच में बोलती है रुको, लेकिन बॉस और पागल हो जाता है और कहता है कि उसे भी खत्म कर दो। वो एक नाबालिग को कहता है कि वो योंगी और कजिन की हत्या कर दे क्योंकि उसे जेल नहीं होगी। तभी सब एक साथ भिड़ जाते हैं। फिर होती है धमाकेदार लड़ाई। सूहो और सियोन मिलकर गैंग लीडर को हराते हैं। उधर कजिन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि दोस्त बच सकें। पुलिस को पूरे गैंग के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। एक एक करके सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब पुलिस बिना गार्जियन को बुलाए सीएन और उसके दोस्तों को जाने देती है। शर्त सिर्फ ये कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बियोम सियोक का पिता असल में एक बड़ा नेता था और उसने अपनी पॉलिटिकल इमेज बचाने के लिए सब कुछ दबा दिया। बाद में बियोम सियोक को सच का सामना करना पड़ता है कि वो नेता उसका असली पिता नहीं, बस अपनी छवि के लिए उसे गोद लिया और अब जानवरों से भी बुरा सलूक कर रहा है। स्कूल में बियोम सियोक की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है क्योंकि सभी जानते थे कि जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया वो उसी की वजह से। लेकिन जब वो देखता है कि योंगी उसके दोस्तों के करीब जा रही है, उसे जलन होने लगती है। वो कारोके में सबका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सब उल्टा पड़ता है। वो अपने पुराने बदमाश क्लासमेट्स से टकराता है, डर कर भागता है, फिर गुस्से में योंगी पर भड़कता है और उसे मारने तक को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो गुंडे फिर आ जाते हैं। इस बार सियोन डटकर खड़ा होता है और कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, उसे अकेला छोड़ दो। बियोम सियोक टूट जाता है, अपने पुराने दर्द बयान करता है, कैसे उसे पिछले स्कूल में बहुत बुरी तरह बुली किया गया था और वो आज तक उससे उबर नहीं पाया। अब तीनों दोस्त फिर से साथ, सियोन, सूहो और बियोम सियोक। पर इस बार नफरत नहीं, समझ, दोस्ती और इंसानियत उन्हें जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जल्दी ही इस सीरीज का पार्ट 2 लेकर आऊंगा जो और भी ज्यादा धमाकेदार होगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।